नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू एक बार फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज मेरी कहानी का शीर्षक है मायका। अरे वाह, रीना आज तो बड़ी प्यारी लग रही है। रक्षाबंधन वाले दिन सुधा अपने मायके से वापस आई ही थी कि उसे रीना बाहर ही मिल गई। चटक हरे रंग के लहंगा चोली और मांग टीका लगाए सजी धजी आज तो बिल्कुल अलग और बहुत सुंदर दिख रही थी। हाँ जी आंटी, मैं भी अभी आई हूँ अपने मायके से राखी करके, वह बोली। मायके से? रीना सुधा के घर के साथ वाले घर में किराए का कमरा लेकर रह रही थी। वो किसी बड़ी कोठी में पूरी दिन के लिए खाना बनाने का काम करती थी और उसका घरवाला कहीं ड्राइवर का काम करता था। लेकिन उनके रहन सहन से कहीं भी नहीं लगता था कि रीना इस तरह कोठी में काम करती होगी। सुबह जब घर से निकलती तो खूब बढ़िया से तैयार टिप टाप होकर जाती। आते जाते जब भी सुधा को दिखती या मिलती खूब अच्छे से मुस्कुराते हुए बात करती। मायके से आई हूँ, उसका जवाब सुनकर उस समय तो सुधा अंदर चली गई, लेकिन उसकी ये बात उसके दिमाग से निगल ही नहीं रही थी कि वो मायके गई हुई थी राखी का त्योहार मनाने, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने ही बताया था कि उसके माँ बाप तो बचपन में ही किसी दुर्घटना में चल बसे थे। परिवार में कोई था नहीं, तो बस वो एक बार किसी दूर के रिश्तेदार के साथ गांव से शहर आ गई, तो दोबारा कभी गांव गई ही नहीं। तो फिर आज अचानक से इसने ये क्यों बोला कि वो मायके गई थी भाइयों को राखी बांधने। अब सवाल तो सुधा को बहुत उलझा रहे थे, लेकिन उनके जवाब तो तभी मिलते जब रीना बताती। लेकिन सुधा को ज्यादा समय उलझन में नहीं रहना पड़ा, क्योंकि इत्तेफाक से अगले दिन रीना फिर से मिल गई और सुधा के बिना पूछे ही उसने बताना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद वो अंदर से जान गई होगी कि उसके उस दिन वाली बात ने सुधा आंटी के मन में कई सवाल उठा दिए होंगे। वह कहने लगी, आंटी आपको तो पता ही है मेरा तो मायका है ही नहीं। बचपन से बस कोठियों में काम करते करते ही बड़ी हुई हूँ। लेकिन मेरे पति रंजीत की मैं दूसरी पत्नी हूँ। उनकी पहली पत्नी का जब बच्चा हुआ वो चल बसी। फिर रंजीत की शादी मेरे साथ हुई। रंजीत ने क्योंकि बच्चे की देखभाल के लिए जल्दी शादी की थी, तो तब तक उसका बेटा उसकी पहली पत्नी के मायके वालों को पास था। रंजीत ने उन्हें शादी में बच्चे के साथ बुलाया था। उन्होंने वहां आकर बच्चा तो मुझे सौंपा ही, साथ ही जब उन्होंने देखा कि मेरा मायका का कोई भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानकर मेरा कन्यादान भी किया। इस तरह बच्चे को माँ मिल गई, मुझे मायका मिल गया और उनको बेटी मिल गई, और अब वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मान देते हैं और हर तीज त्योहार पर मुझे मायके का हर नेक वहीं से आता है। सुधा उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ी थी कि आज ऐसे वक्त में जब अपने ही अपनों को नहीं पूछते, तब भी इस दुनिया में ऐसे बड़े दिल वाले लोग मौजूद हैं जो सही मायनों में जानते हैं कि रिश्ते बनाना और उन्हें दिल से निभाना क्या होता है।